साल पुरानी रूढ़िवादी परंपरा का नए साल में खात्मा हुआ है। तमिलनाडु का एक मंदिर जहां लगभग 200 साल से दलितों का प्रवेश बंद कर दिया गया था, उसे नए साल में बदल दिया गया है। इस मंदिर में नए साल में एक नया सवेरा हुआ है और अब इस मंदिर में फिर से दलित समुदाय के लोग आकर पूजा कर सकते हैं। लगभग 200 साल से गांव के मंदिर में दलित परिवार एंट्री नहीं ले सकते थे और ये फैसला गांव वालों ने ही लिया था, यानी कि ये परंपरा बेहद पुरानी थी। और पूर्वजों के हिसाब से तमिलनाडु के चिन्ना सालेम के मंदिर में दलितों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब नए साल में इस गांव का एक नया सवेरा लौट आया है और अब दलित परिवार भी मंदिर के अंदर जाकर पूजा कर सकते हैं। 200 साल की लंबी लड़ाई जिससे तमिलनाडु के चिन्ना सालेम में लड़ी जा रही थी, अब उसका अंजाम सामने आ गया है। पूरी खबर आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे कि 200 साल पुराने इस परंपरा को कैसे बदला गया, गांव वालों ने किस तरीके से इसका विरोध किया और दलित परिवार के बीच इस बात की कितनी खुशी है कि 200 साल के बाद उन्हें मंदिर में आने की अनुमति मिली है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तमिलनाडु के चिन्ना सालेम में 200 साल पुरानी इस परंपरा को दरअसल एक कलेक्टर ने खत्म किया है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव चिन्ना सालेम में कल्ला कुरिची मंदिर है। उस मंदिर में गांव के केवल उच्च जाति के लोग ही पूजा कर पाते हैं। दलित समुदाय के लोगों को एक लंबे समय से इस मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं थी और इस बात को लगभग अब 200 साल बीत चुके थे। गांव के उच्च समुदाय के साथ साथ दलित समुदाय भी इस बात को लगभग मान ही चुका था कि अब उन्हें मंदिर में कभी भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन बीते दिन चिन्ना सालेम के कलेक्टर ने 200 साल पुरानी इस रूढ़िवादी मान्यता को खत्म किया है और अब दलित समुदाय इस बात से बेहद खुश हैं। दलित समुदाय शुरुआती समय में इस बात का विरोध भी करते थे, लेकिन जब इस बारे में कुछ भी फैसला नहीं लिया गया तो वो लोग भी अपने प्रदर्शन को रोककर गांव की इस परंपरा को मान लिए। लेकिन जब चिन्ना सालेम के कलेक्टर श्रवण कुमार को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इस रूढ़िवादी परंपरा को खत्म कर दिया है। कलेक्टर श्रवण कुमार और आरटीओ पवित्रा को जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो उन्होंने सभी गांव वालों से जाकर इस बारे में बातचीत की, लेकिन गांव के उच्च समुदाय के लोग इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहे थे। लेकिन वहीं दलित समुदाय 200 साल पुरानी इस परंपरा के बारे में अधिकारियों को बता रहा था कि हमने इस बारे में ढेर सारा विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बावजूद जब ये परंपरा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, इसके बाद कलेक्टर श्रवण कुमार हिंदू धार्मिक और धर्म मार्ग बंदोबस्त विभाग से इस बारे में बातचीत करते हैं और जब पूरी तरह से विभाग सब कुछ जान गई तो उन्होंने भी ये अनुमति दे दी कि दलित समुदाय मंदिर में आकर पूजा कर सकता है। जिसके बाद प्रशासन की देखरेख में फिर से दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश करवाया गया। 200 साल पुरानी परंपरा को खत्म करने के लिए कलेक्टर श्रवण कुमार ने पूरी व्यवस्था की। लगभग 300 पुलिस कर्मियों को मंदिर के आसपास खड़ा किया गया ताकि गांव के उच्च समुदाय के लोग इसका विरोध ना करें, क्योंकि अगर विरोध शुरू होता तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता और इतने सारे लोगों को शांत कराना बेहद मुश्किल था। इस वजह से कलेक्टर श्रवण कुमार ने पुलिस प्रशासन की देखरेख में इस रूढ़िवादी परंपरा को खत्म किया है। तमिलनाडु के चिन्ना सालेम के कल्ला कुरिशी मंदिर में दलितों के प्रवेश के बाद उच्च समुदाय और दलित समुदाय दोनों के बीच विवाद तो फिर से छिड़ गया, लेकिन ये विवाद अब तक कोई बड़ा रूप नहीं लिया है। लेकिन इस बात के डर से पिछले कई दिनों से पूरे गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। इसी के साथ तमिलनाडु के एक और अय्यनार मंदिर में भी दलितों की फिर से एंट्री करवाई गई और ये काम कलेक्टर कविता रामू की देखरेख में हुआ है। तमिलनाडु में पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जहां पर मंदिर में दलितों की फिर से एंट्री करवाई गई है, जिस फैसले के बाद केवल दलितों को अपना हक ही नहीं मिला है, बल्कि इस बात से लोग जागरूक भी हो गए हैं कि गांव के किसी भी मंदिर, मस्जिद या फिर सार्वजनिक स्थान पर आप किसी भी समुदाय के लोगों को आने से मना नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रशासन के इस नए पहल के बाद दलित समुदाय के लोगों के बीच काफी खुशहाली का माहौल है और अब उन्हें अपना हक भी मिल चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।